आपने जयपुर में कचौड़ी तो बहुत जगहों पे खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपनी फेवरेट कचौड़ी की दुकान पे, जो कि है लक्ष्मी नमकीन भंडार। यहाँ पे सुबह से लेकर रात तक लगातार इसी स्पीड में कचौड़ियाँ बनती और बिकती रहती है। और भाई इनकी चटनी का तो जवाब ही नहीं है। इसके अलावा आपको इनकी दुकान पे मैं खिलाऊंगा समोसे, साथ में आलू बोंडा, साथ में ब्रेड पकौड़ा और साथ में मिर्ची वड़ा। इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा जयपुर की सबसे प्रसिद्ध चाय की दुकान पे, जो कि है गुलाब जी चाय वाले। ना जाने कितने सालों से गुलाब जी चाय वाले जयपुर और बाहर के लोगों को पिला रहे हैं सबसे बेहतरीन चाय। सुबह होते ही यहाँ पे लोगों की लाइनें लगने लग जाती है, और अगर आप संडे के दिन गलती से भी यहाँ पे चले गए ना, तो भाई आपका नंबर 1 घंटे से पहले तो आने वाला नहीं है। भाई अगर आप कचौड़ी और चाय के शौकीन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्वाद आ जाएगा आपको। और अगर आपने स्वाद ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक ऐसी माउथ वाटरिंग वीडियोस लेके आते रहे। भाई हम खड़े हैं जयपुर की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जगह पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं हवा महल है, और हम आज आपको खिलाने लेके जा रहे हैं जयपुर की सबसे पसंदीदा कचौड़ी। मेरी तो फेवरेट है, बाकी लोगों की मुझे नहीं पता, बट मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज अपनी पसंदीदा कचौड़ी की दुकान पे। कचौड़ी खाएंगे और उनकी चटनी इतनी लाजवाब है, कहते हैं कि जो एक बार खा ले उसको लत लग जाती है। पहले खाएंगे कचौड़ी, उसके बाद पियेंगे जयपुर की ही फेमस चाय। कचौड़ी के साथ चाय का कॉम्बिनेशन डेडली है। आइए चलते हैं, खाते हैं कचौड़ी, फिर पीते हैं चाय। आइए मेरे साथ। भाई लक्ष्मी नमकीन भंडार वाला दिन में कितनी कचौड़ी बेचता होगा ना, शायद इसका अनुमान इनको भी नहीं होगा। और इसीलिए शायद 1971 से इनका जो स्वाद है या इनकी जो कस्टमर बेस है ना, वो अभी तक कायम है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से, पंजाब से, जितने भी लोग यहाँ आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे रेकमेंड करते हैं कि आप इन्हीं के पास खाइए। और तब से मैं इन्हीं के पास कचौड़ी खा रहा हूँ। कचौड़ी भी लाजवाब है, बोंडा भी लाजवाब है, समोसा भी लाजवाब है, और साथ साथ इनका मिर्ची वड़ा भी लाजवाब है। लेकिन सोने पे सुहागा जो है वो है भाई इनकी 2 तरीके की चटनी, एक जो है खट्टी वाली और एक जो है मीठी वाली, दोनों बहुत लाजवाब। तो भाई ये है वो प्याज की कचौड़ी, और आपने देखा किस तरीके से बनाया जाता है। बट कचौड़ी आपको हर जगह ज़रूर मिलती होगी। जयपुर में तो ऑफकोर्स हर 100 मीटर में आपको कचौड़ी वाला मिल जाएगा, लेकिन इनकी कचौड़ी की ना बात बहुत निराली है। और निराला बनाता है जी इनकी चटनी। इनकी जो चटनी है, जो 2 तरीके की ये सर्व करते हैं ना, वो बनाती है जी इसको बहुत ज़्यादा फेमस। आइए इसका स्वाद लेते हैं। मैं जब भी जयपुर आता हूँ इनकी कचौड़ी ज़रूर खा के जाता हूँ, तो मुझे तो पता है, तो ये देखता हूँ कि स्वाद वैसा है कि नहीं। वाह, भाई सचमुच बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मैं इतने सालों से खाता आया हूँ। और कचौड़ी की जो अंदर की फीलिंग है ना प्याज की, वो बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और स्पाइसी है। और मुझे ऐसी ही कचौड़ी खानी पसंद है, बाहर से खस्ता है, अंदर से सॉफ्ट है। सोने पे सुहागा। फिर कहूँगा इनकी चटनी है भाई, जो खट्टी वाली चटनी है ना भाई, वो तो इतनी लाजवाब है कि मैं तो उसका दीवाना हूँ और हमेशा पैक करा के लेके जाता हूँ। और मीठी वाली चटनी भी बहुत ही तोड़ है। तो ये है जी प्याज की कचौड़ी। दाल की कचौड़ी भी खाता हूँ और साथ में थोड़ा सा आलू बोंडा भी खा के आपको बताता हूँ कैसा है। भाई ये है मूंग दाल की कचौड़ी, और ये भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब इनकी फेमस कचौड़ी में से एक है, बहुत बिकती है। साथ में अगेन वो 2 तरीके की जो चटनी हमने ली है उसके साथ खाते हैं। भाई जितनी बढ़िया प्याज की कचौड़ी, उतनी ही बढ़िया ये दाल की कचौड़ी भी, बहुत बढ़िया। और ये है जी आलू बोंडा, साइज आप आपके सामने ही है। और साथ में है ये सूखी वाली मेरी फेवरेट चटनी, ये देखो एकदम बढ़िया तरीके से लबालब आलू की फिलिंग है अंदर। चटनी लगाएंगे ढेर सारी और स्वाद लेंगे। भाई सुपर है यार, सच में बहुत बढ़िया कचौड़ी है, दाल की, प्याज की और ये आलू बोंडा। कभी भी अगर आप जयपुर आए कचौड़ी खाने का मानो, हवा में ऐसे थोड़ा सा आगे आइएगा, लेफ्ट साइड में लक्ष्मी नमकीन भंडार है,
इनकी कचौड़ी खाइएगा। कचौड़ी खा लिए, चाय की बहुत तलब हो रही है। आइए चलते हैं, आपको मिलाते हैं साहू की चाय। और मैंने सुना है उनकी चाय भी बहुत फेमस है। कचौड़ी का आनंद ले लिया, चाय पीते हैं, उसके बाद मिलेगी जी पूरी तृप्ति। चलिए आइए भाई, साहू चाय पे ट्राई करने गए थे, लेकिन साहू चाय की जो दुकान थी वो बंद थी। तो साहू चाय के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है जी गुलाब जी चाय। इनकी चाय की दीवानगी कितनी है, ये भीड़ को देख के आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। सुबह 6 बजे से यहाँ लाइनें लगनी शुरू होती है और रात तक जब तक ये चाय सर्व करते हैं तब तक जो चाय है वो लगातार चलती रहती है। मुझे नहीं पता कितने लीटर दूध रोज़ाना लगता है, लेकिन जितना भी लगता होगा ना भाई, वो बहुत बड़ी मात्रा में लगता होगा। चाय पियेंगे, बन मस्का खाएंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। आइए चलते हैं, पीते हैं गुलाब जी की स्पेशल चाय। भाई हम बैठे हैं सबसे ज़्यादा फेमस चाय वाले की दुकान पे, जो कि है गुलाब की चाय। और चाय ना अकेले पीने का मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हमारे 4 यार हमारे साथ हैं। हम सब मिलके चाय पी रहे हैं। लोकल फूड ब्लॉगर्स हैं भाई लोग यहाँ के, और इनके साथ बैठ के हम चाय पी रहे हैं, साथ में बन मस्का खा रहे हैं। 30 रुपये का बन मस्का है, 20 रुपये की चाय है। और इस चाय की दीवानगी शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतनी भीड़ को देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक बस यही मंजर रहता है यहाँ पे। गर्मी हो सर्दी हो, इतनी गर्मी हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन भैया, जिसको चाय की असल दीवानगी है ना, वो गर्मी हो या सर्दी, चाय ज़रूर पिएगा। चीयर्स भाइयों। फिर हम लोग सब पीते हैं चाय और साथ में खाते हैं बन मस्का। भैया अगर कड़क चाय पीने के शौकीन हो तो आपके लिए, लेकिन अगर कड़क चाय नहीं पीने के शौकीन हो तो फिर आप मत पीना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़क चाय है। और अगर चाय की बात करूँ तो नॉर्मल चाय है जैसी बाकी जगहों पे होती है, नथिंग टू फैंसी टू ग्रेट। और बन मस्का फुल ऑफ बटर लोडेड था, सॉफ्ट है, बहुत बढ़िया। भाई कचौड़ी के बाद चाय पी ली, अब लगता है कि हाँ भाई अब तृप्ति हो गई है। थोड़ी चाय पियेंगे, गुफ्तगू करेंगे, चाय पे गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगती है। उसके बाद आपको हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। हम चाय पीते हैं। तो जी, चाय से हम हिंदुस्तानियों का रिश्ता बहुत गहरा है। सुबह की शुरुआत हो या दिन का अंत, चाय की चुस्की से बेहतर और कुछ भी नहीं। इसीलिए यहाँ गुलाब जी चाय की जो चाय है ना, वो पूरे जयपुर में बहुत प्रसिद्ध है। गुलाब जी ने 1947 में एक छोटी सी दुकान MI रोड पे खोली और वहीं से चाय और बन मस्का बेचना शुरू किया। और इनकी चाय और बन मस्के की दीवानगी इतनी हो गई कि जो भी टूरिस्ट जयपुर आता है वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गुलाब जी के पास जाके चाय ना पिए, अगर वो चाय का दीवाना है तो। गुलाब जी की चाय दुकान इस कदर मशहूर है कि जयपुर राजघराने से लेकर फिल्मी सितारे तक उनकी चाय की चुस्की यहाँ पे लेने आते हैं। गुलाब जी ने कहा कि 1947 में उन्होंने एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरुआत की। तब स्टॉल शुरू करने में 130 रुपये उनके खर्च हुए थे। उस समय उन्हें बहुत मुश्किल आई, क्योंकि किसी को ये मंजूर नहीं था कि राजपूत परिवार का लड़का यहाँ पे आके चाय बेचे। लेकिन जब लोगों ने इनकी चाय पी तो इतनी ज़्यादा फेमस इनकी चाय होती चली गई कि आज हर वो इंसान जो चाय का दीवाना है, इनके पास आज भी जाके चाय ज़रूर पीता है। हालांकि गुलाब जी तो अब नहीं रहे, लेकिन जो लेगेसी है ना इनकी, वो आज भी उसी तरीके से कंटिन्यू होती आ रही है जैसा इन्होंने 1947 में शुरू किया था।